अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज का ये अफान खोटे का पहला व्लॉग है एंड आज से इंशाल्लाह मैं अपनी व्लॉगिंग की जर्नी चालू करने वाला हूँ। आज है 31 अक्टूबर। पिछले साल मैंने नवंबर में मेरी जब कंसिस्टेंसी बनी थी, पिछले साल अगस्त सितंबर अक्टूबर ऐसे मैंने कंसिस्टेंसी बनाया था। 2-3 आई थिंक सो 2-2.5 महीने मैंने बनाया था कंसिस्टेंसी रेगुलर में। जो है यूट्यूब पे एक्टिव था, इंस्टाग्राम पर एक्टिव था, लेकिन उसके बाद आज 1 साल पूरे हो चुके हैं। वो रिदम जो है टूट चुकी है। ठीक है, तो पिछले साल जो नवंबर से मैंने छोड़ा था, आज फिर से नवंबर, कल 1 तारीख है, राइट। तो आज 31 अक्टूबर, तो प्रैक्टिसिंग और पहला व्लॉग, ठीक है, पहला व्लॉग मैं बनाने वाला हूँ ताकि मेरे को आदत हो जाए पब्लिक के सामने जाने की, क्योंकि आज जुम्मा है, राइट। तो ये कुछ मेरी हालत है, अभी नहाना है, नहाने के बाद जुम्मा बाद आज शादी में भी जाने का है। तो शादी में जाने के लिए हम लोग जो है बाहर भी व्लॉग बनाएंगे। देखते हैं पब्लिक का रिएक्शन कैसा रहेगा। मैं तो सिर्फ और सिर्फ कैमरे में देखूंगा और व्लॉग बनाना चालू करूँगा, और आगे पीछे नहीं देखने का, बस यूँ व्लॉग बनाते जाने का, लेकिन आगे पीछे देखने का नहीं। बस अपना व्लॉगिंग में ध्यान देने का और जो बताने का वो बताने का। ठीक है, तो भिवंडी आई थिंक सो जाना है हमें, और वहाँ से शादी अटेंड करके मैं आई थिंक सो अपने भांजे की तरफ जाऊँगा या नहीं मालूम नहीं, बट हाँ, शादी में तो जाना है अभी। तो दोस्तों, मैं रेडी हो चुका हूँ अपने आउटफिट के साथ, जो कि है तोप, जिसको हमारे लैंग्वेज में जुब्बा भी कहा जाता है। तो जुब्बे के साथ मैं तैयार हूँ एंड कुछ ऐसा लुक आ रहा है। ठीक है, इधर विंडो है इसलिए यहाँ पर ही मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छी लाइट भी आ रही है। इवन दो यहाँ पे लाइट चालू है एक्चुअली। तो हाँ, ये एकदम अच्छे से फोकस देता है, अच्छा ब्राइट देता है। तो आई थिंक सो नेचुरल में ही रहना अच्छा रहेगा। आई थिंक सो 12:15 कुछ बज रहे हैं, अभी नमाज जाना है 1 बजे। ठीक है, नमाज से आने के बाद खाना वगैरह खाने के बाद भिवंडी जाना है। तो अभी तैयार वगैरह हो गए, नहा धो के एकदम माइक शाइक लगा के बिल्कुल रेडी है। अभी तो पहला व्लॉग है तो थोड़ा बहुत अलग लग रहा है मेरे को। घर में बनाने का तो चलो ठीक है, बट बाहर बनाने थोड़ा अलग लगेगा। बाहर निकल के लोगों के सामने कैमरा लेके उसमें बोलना अलग लगता है। तो हाँ, अभी पहला व्लॉग है, क्या बोलूँ वो भी नहीं समझ में आ रहा है। तो दोस्तों, मैं अभी आपको एक घर का टूर दे देता हूँ छोटा सा। ठीक है, सबसे पहले मैं चालू करता हूँ जहाँ पर मैंने रात दिन मेहनत किया। ठीक है, जहाँ पे मैंने कॉलेज किए अपने असाइनमेंट्स, अपने ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स, जितने भी मैंने वीडियोस वगैरह बनाया हूँ, वो इस टेबल पे बनाया हूँ। मैं आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अभी मेस पड़ा है एक्चुअली, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा पर्दा हटा देते हैं। तो ये कुछ लुक है। जो बोया का मेरे पास पहले माइक था, अभी भी है एक्चुअली, बहुत न्यू है एक्चुअली। ठीक है, ये जो माइक था मेरे पास, उसको मैंने, जो अभी मैंने ग्रेनारो का नया माइक मंगाया हूँ, ये उसके अंदर डाल डाल दिया ताकि वो सेफ़ रहे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ, ये डब्बा यहाँ पर ही रखा हूँ एंड ये टेबल है जहाँ पर मैं रात दिन मेहनत करता हूँ। मैंने आपको मैं एक वीडियो, एक फ़ोटो भी बता दूंगा जिसमें यह अभी मेस पड़ा है। ठीक है, ये एक फ़ोटो भी बताऊंगा जिस पर इस कुर्सी पर मैं वो रखता था। इस कुर्सी पे रखने के बाद मैं उसमें वीडियो बनाता था और अच्छा कंफर्ट देती थी वो कुशन टाइप, और उसको बोलते गाली चाय टिंग से। ठीक है, तो वो रख के मैं वीडियो बनाता था। और ये जो है मेरा लैपटॉप, जिसको मैंने 2021 में आई थिंक से लाया था। इसकी कहानी बहुत अलग है। 26 जनवरी को या कुछ तभी था ऐसा ही। ठीक है जी, तो तभी मैं गया था, तब मैं 26 तारीख को गया और 27 को ही लैपटॉप आया। यानी 12 बजे के बाद ही लैपटॉप, यानी 12 बजे तक हम वो स्टोर में खड़े थे ताकि ऑफ़र मिल जाए। बहुत गर्दी थी एक्चुअली, ऑफ़र का चक्कर नहीं है, बहुत गर्दी थी। ठीक है, तो ये कुछ व्यू है और फिर मैं आपको लेके चलता हूँ आगे। ठीक है, आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों। वाह भाई, बागड़ बिल्ला, क्या बात है। अरे अरे, जुम्मा मुबारक। दोस्तों, ये कुछ अभी ताई मास्टर सिलाई कर रहे हैं। ठीक है, ये मशीन की भी एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये जो टेबल है ना अभी यहाँ पे, ये टेबल पहले आगे था जहाँ पे अभी मशीन है। ठीक है, इसमें होता ये है कि जब ये टेबल इधर आता है, मैंने ये लगाया, ये जुगाड़ करके मैंने यहाँ से वायर निकाला और यहाँ पे, ताकि मैं रात में अपनी स्टडी कर सकूँ। अब होता ये है कि वो सुई जो है, सुई में जो है धागा पुराना पड़ता है। तो अब वो जो उसके ऊपर की जो लाइट है हमारी, वो बंद हो गई है। ठीक है, वो ख़राब हो गई है। वो जो वहाँ पे एकदम ऊपर है ना, सीधा ऊपर जहाँ से उजाला आता था जो सिलाई मशीन पे, वो बंद है। तब वो सुई पुराने में दिक्कत होती है। तो मेरे अम्मी बोलते हैं कि वो जो है ना, वो फिर से मैं यहाँ पे लाऊंगी और ये वापस उधर ले जाऊंगी। यानी आदमी हो गई।
मतलब एकदम हँसी आ जाती है। ये सब सुनता हूँ ना तो हँसी आती है कि हाँ, एक लाइट आ गई तो बदलाव करने के पीछे है। ये देखो, ये दिक्कत है। ये दिक्कत की वजह से वो टेबल वहाँ से यहाँ पे लाने का है। ऐसा है, ये इंडिया की फैमिली, ठीक है। ये लाइट की बात कर रहा था मैं। ये लाइट जो है ना बंद है। और हाँ जी, वेलकम हो गया जी। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू व शफ़ातहू व मग़फ़िरतहू। खाना बन रहा है ना। ये देखो, ये दिक्कत की वजह से वो टेबल यहाँ पे लाने का बोलते हैं और ये उधर ले जाने का बोलते हैं। तो मैंने बोला नहीं, अभी ये नहीं होगा, ठीक है। दोस्तों आज जुम्मा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे शॉर्ट लिया है, कैसे क्या। आगे जैसा जमता है मैं वैसा बनाता हूँ। देखते हैं आपको कैसा पसंद आता है या नहीं। एंड कुछ ये आउटफिट है मेरा। टाइगर से पोस्ट। अबे साले तभी से मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। जब पहला व्लॉग बनता है ना तो अलग लगता है, राइट। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास अभी वीवो V25 है, ठीक है। एंड्रॉयड फ़ोन है, आपको मालूम है एंड्रॉयड फ़ोन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। फिर भी मैं उजाले में जाता हूँ, कभी अंधेरे में जाता हूँ, लेकिन अच्छा शॉट लेने की कोशिश करता हूँ। लेकिन पहला ही व्लॉग है अभी, ठीक है। तो यूट्यूब पे हमको मालूम है जो व्लॉगर्स है कैसे व्लॉग बनाते हैं, कैसे एंगल लेते हैं। तो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो देखकर मैं उसको ऑब्ज़र्व करके वैसे एंगल लेने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप सो आपको पसंद आए। एंड अगर पसंद आता है तो सपोर्ट दिखाने के लिए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और इंशाल्लाह आपको इतने अच्छे अच्छे कंटेंट मिलने वाले ना, मतलब इंटरटेनमेंट ही इंटरटेनमेंट होगा, ठीक है। मैं एक ऐसा आदमी हूँ ना कि जिसको हंसी मजाक पसंद है, फ्री माइंड पसंद है, खुला एकदम अच्छे से रहना पसंद है। जो मन में आए, जैसे जानवरों के बीच में रहना पसंद है, अपने हुनर को करना पसंद है, व्लॉगिंग पसंद है, ठीक है। लोगों से अच्छे अच्छे दोस्तों में उठना बैठना पसंद है, हंसी मजाक पसंद है, लेकिन फालतू की चीज़ें नहीं पसंद, ठीक है। गालियाँ गलौज ये वो और ऊट पटांग करना ये सब नहीं पसंद। हवाबाजी मारना ये सब नहीं पसंद। लो कैमरा हाथ में, जिसकी ख्वाहिश है कैमरा हाथ में लो और चालू कर दो वीडियो बनाना। दुनिया गई भाड़ में, ठीक है। दुनिया नहीं आने वाली आपके घर में। कुछ आपको खाना पीना देने, आपको कमा कमा के देने नहीं वाली दुनिया। आपके घर में कोई नहीं आने वाला, ठीक है। आपके घर में आपको पैसे देने, आपको पालने को ही नहीं आने वाला। अल्लाह है जो आपको आपको बरकत देगा, आपके रिज़्क में बरकत देगा। लेकिन कोशिश करना हमारा काम है, ठीक है। तो कोशिश करते रहो। मैं भी देख रहा हूँ कोई आ रहा है, क्योंकि पहला व्लॉग है ना दोस्तों। लेकिन मैंने लिया कैमरा हाथ में, ठीक है। ये दो देखने वाली बात। आप भी लो कैमरा हाथ में, बनाओ वीडियो। घर से चालू करो, बाहर जाओ, थोड़ा थोड़ा दरवाज़ा खोलो, एंगल लो बाहर का, ठीक है, इस तरीके से। और फिर अपना एंगल लो, थोड़ा बहुत खुल जाओ ना। वो आपके आजू बाजू में जितने भी लोग हैं पहले घर में बनाओ। आजू बाजू में जितने लोग हैं उससे अगर आपको ज़्यादा ही कुछ नर्वसनेस फील होती है तो उनके सामने मत बनाओ। ऐसा मालूम ही मत होने दो कि आप वीडियो बना रहे हो। पहले बाहर जाओ, वीडियो बनाओ, ठीक है। इंसान हट के वीडियो बनाओ कि इधर गाँव में दूसरी जगह पे जाओ वीडियो बनाओ। व्लॉग बनाओ ना, स्टार्ट करो। परफेक्ट परफेक्ट का इंतज़ार मत करो, चालू कर दो व्लॉग बनाना। और जैसे लोगों को मालूम पड़ने लगेगा कि आप वीडियो बनाते हो, तब तक आप एकदम खुल चुके होंगे और फिर आप एकदम आराम से वीडियो बना सकते हो, ठीक है। लोग थोड़ी आने वाले आपके घर पे। क्या फ़र्क पड़ता है, जो बुरा बोलते हैं, जो बुरा हंसते हैं, ठीक है, जो बुरा आपको कहते हैं, आपके पीठ पीछे ही बोल सकते हैं। और मुंह पे भी बोल दे तो क्या है दोस्तों, क्या होता है। क्या उसके बोलने से आपको कुछ होने वाला है? उसके बोलने से आपका कुछ मोबाइल छीनने वाला है जिससे आप व्लॉग बनाते हो? नहीं ना, कुछ भी नहीं होने वाला ना। तो क्यों आप शर्मते हो? स्टार्ट करो दोस्तों आज से। जो ये सब बुरा बोलते हैं, बुरा हंसते हैं, पीठ पीछे नाम रखते हैं, उनके नामों को, उनकी हंसी को, बुरा बोलने को जूती की नोक पे रखो। और मैं तो ऐसा ही करता हूँ। जो बुरा बोलता है ना, जो बुरा हंसता है, जो बुरा पीठ पीछे बोलता है, उनके बातों को जूती की नोक पे रखता हूँ और अपने वीडियो को बनाता हूँ। और आप भी ऐसा करो, क्योंकि हमारे इस्लाम में, अपने इस्लाम में ऐसा है कि जो बताता है, जो बुरी बातें करता है ना, उनके बातों को, उनकी बुरी हंसी को अपने कदमों के नीचे रखोगे। क्योंकि अगर आप इसको कदमों के नीचे रखोगे तो आप और आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर आप उनको कंधे पर सवार करोगे तो आपको ये दबा देंगे। क्योंकि ये पहाड़ों जैसे बुरे, जो एकदम खतरनाक पहाड़ होते हैं, उनकी जैसे इनकी बातें वजन होती है, तो नीचे रखो कदमों के, तो आप और आगे जाओगे, ठीक है। तो ये बात समझ लो, थोड़ा सा अमल करो, थोड़ा सा ही जो है ना इम्प्लीमेंट करो, लेकिन रोज़ कंसिस्टेंट रहो और अच्छे से काम करो, ठीक है। तो यही बोलना था आपको, स्टार्ट करो।
दोस्तों मैं रेडी हो चुका हूँ शादी के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जुम्माबाद जाने का है शादी में, राइट। तो अभी मैं रेडी हूँ, ठीक है। ये कुछ मेरा आउटफिट है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं रेडी हूँ, लेकिन बज रहे हैं अभी 5:30, ठीक है। तो 5:30 बहुत टाइम हो चुका है एंड मौसम भी कुछ अच्छा नहीं है, ऐसा लग रहा है मगरिब हो चुकी है, लेकिन एक्चुअली आधे घंटे में ही मगरिब होने वाली है। बट टाइम है फिर भी अंधेरा बहुत ज़्यादा है, ऐसा लगता है मगरिब हो के गई है, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है। एंड नाउ कुछ ये आउटफिट है मेरा, ठीक है जी। तो मैं रेडी हूँ, जाने हैं, अभी देखते हैं कैसे क्या रहता है। इसके बाद दोस्तों मैं गया, एक बस वहाँ पे खड़ी थी ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि भिवंडी गाड़ी थी और मुझे जाना भी भिवंडी ही था। तो मैंने जैसे ही पूछा उनको कि कौन सी गाड़ी, तो उन्होंने कहा यस भिवंडी है। तो फटाक से मैं चढ़ा और जाने के बाद पीछे एकदम सीट मिली मेरे को, ठीक है। और आपको मालूम है रास्ता कैसा है, मैं आगे बताऊँगा रास्ता कैसा है। तो बस फ़िलहाल तो खाली थी, लेकिन बाद में बहुत भरी। और फिर जब मैं 5:30 बजे घर से निकला तो पौने 6 के अराउंड कुछ बस वहाँ से निकली। और ये जितनी ट्रैफिक आप देख रहे हो ना, बहुत हैरान की है ट्रैफिक ने। उसके बाद महापुल आया, फिर भिवंडी फाइनली मैं पहुंचा। 3 साढ़े 3 घंटे का जो सफ़र था, कमर की वाट लगी है दोस्तों। ये पहला व्लॉग है, तो कैसे सीन आ रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है मेरे को मालूम नहीं। बट हाँ, एक एक करके मैं इम्प्रूव करता जाऊँगा अपने चीज़ों को, अपने इक्विपमेंट को, अपने एंगल्स को, अपने जो है व्लॉगिंग के तरीके को, ठीक है। फाइनली मैं भिवंडी पहुंच गया फिर। और जो बस स्टॉप है, वहाँ पर आते 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 ऐसा लग रहा था कि क्या ही होने वाला, मज़ा ही आ गया। मैं आपको बताता हूँ स्टोरी क्या हुई मेरे साथ। फाइनली अभी जाके भिवंडी पहुंचा हूँ मैं, और पौने 6 बजे से निकला हूँ। इमेजिन, पौने 6 बजे से निकला हूँ, अब जाके पहुंचा हूँ। कमर तोड़ हो गई है, वाट लगी हुई है कमर की। चलते अभी देखते हैं। टाइम 9:08। वाह। दोस्तों अभी जस्ट उतरा हूँ और वाट लग गई है पूरी। भिवंडी बोलना बोले तो आंख को काटा मारता है अभी। दोस्तों इसके बाद क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे मैं भिवंडी में उतरा तो मेरी कमर की तो पहली बात वाट लग चुकी थी, लेकिन क्या क्या हुआ बस के साथ और मेरे साथ और बहुत से लोग थे उनके साथ क्या क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो इतनी भूख लगी थी ना कि पूछो मत। ऐसा मन कर रहा था कि पहले जाके मैं शादी में बैठूँ और इतना खाऊँ कि पूछो मत। और जैसे कि बस में जैसे मैं बैठा, जैसे बस चलने लगी तो पहली बात तो बारिश, ठीक है, बारिश। फिर ऐसा मौसम हुआ था कि पूछो मत। और उसके बाद जैसे जैसे बस चलती गई, इतने खतरनाक रोड, भाई पूछो मत। ये वाड़ा भिवंडी बहुत डेंजर रास्ता है, ठीक है। इतने डेंजर रोड की व्लॉगिंग तो छोड़ो, इंसान बैठे भी ना सुकून से। फिर ऐसा ऐसा जैसे बस आगे बढ़ते गई तो बेचारी एक औरत खड़ी हुई, उसका स्टॉप आया था आई थिंक सो। तो बस आहिस्ता आहिस्ता चली थी अपनी अपनी, और जैसे जैसे बस चली थी तो मेरे को लगा कि वो गिरने वाली। तो मैंने क्या किया, हाथ डालने का सोचा बीच में, लेकिन सोचा काम खराब हो सकता है। तो जैसे मेरी नज़र हटी उतनी में बस वाले ने इतना धड़ाम से ब्रेक मारा ना कि वो जाके बेचारी आगे गिर गई। इतना डेंजर वो सीन हो गया ना, बेचारी बच्चे को लेके आगे गिर गई। उसके बाद एक औरत चढ़ी, वो एकदम चिल्लाने लगी बच्चे को ले लो गोद में, फलाना ढिमकाना। उसके बाद एक आदमी, नाटा आदमी, बूढ़ा आदमी, वो भी चढ़ा, वो अलग ही जो है ना तरीके करने लगा था और अलग ही कुछ चाले करने लगा था। वो भी एक अलग सीन था। उसके बाद फाइनली मैं शादी में पहुंचा और वहाँ पे जाके घपुर घपुर खाया। और उसके बाद जैसे ही निकला तो मैं डायरेक्टली वंजारपट्टी नाके पे आया। और उसके बाद वहाँ से इको पकड़ के 10 बजे, 10 सवा 10 बजे होंगे तब तक, और इको पकड़ के मैं चचा के यहाँ पे गया। इसी तरीके के साथ दोस्तों ये दास्तान यहीं पर इस वीडियो के साथ ख़त्म होती है। आपने पूरी दास्तान देख ली दिन भर की। अब मैं घर पर आ चुका हूँ फाइनली, एंड वीडियो एडिट भी करनी है, उसको अपलोड भी करनी है। तो आप वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और आगे इसी तरीके से बने रहना। आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया।